दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि राहुल गांधी के लिए 2024 का जो इलेक्शन है वो बहुत मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि जो भी खबरें आ रही हैं वो राहुल गांधी के, छोड़ दीजिए कि कांग्रेस को कितना सीट आएगा 2024 में। आज हम क्या इसका विश्लेषण नहीं करेंगे कि कांग्रेस को कितना सीट आने वाला है, कांग्रेस का किसके साथ गठबंधन हुआ, कितना गठबंधन में सीट शेयरिंग में, आज इन सब बातें पे हम डिस्कस ही नहीं करने वाले। हम डिस्कस करने वाले व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के भाषण के ऊपर भी नहीं। राहुल गांधी एज ए लोकसभा से कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उनके जीतने के चांसेस क्या है। आपको पता होगा कि 2019 के चुनाव में वो वहाँ से अमेठी से चुनाव हार गए। वो अगर वायनाड नहीं लड़े होते तो शायद वो लोकसभा में भी नहीं पहुँच पाते। इसका इंडिकेशन 2014 के चुनाव में उनको मिल गया था। लेकिन बोलते हैं ना कि राहुल गांधी इर्द गिर्द जो उनके सलाहकार होते हैं, जो उनको हर बात पे सलाह देते हैं कि राहुल गांधी को करना क्या चाहिए, उन्होंने इस बात पे कभी भी राहुल गांधी को सलाह देने का प्रयास नहीं किया कि जो अमेठी की जनता है उनसे निराश है और धीरे धीरे उन पे उनका विश्वास होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो विनिंग का मार्जिन था 2014 में वो केवल मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास था। तो अगर ये उनको बोल सकते हैं कि ये खतरे की घंटी थी, लेकिन उससे राहुल गांधी सजग नहीं हो पाए और ना उनके सलाहकार उनको सजग करा पाए, और इसी वजह से 2019 में वो हार गए। ठीक है, वायनाड में गए, वायनाड में वहाँ पे उस समय के जो यूनियन इंडियन मुस्लिम लीग है और जो सीपीआई ने समर्थन किया था, जिसकी वजह से जीत गए। जैसा कि आप जानते हैं कि वायनाड में 50% मुस्लिम है। अभी आपने देखा होगा कि अब वो सीट राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी बन गई है, और वायनाड भी, क्योंकि जो खबरें आ रही है, जो स्टेटमेंट आ रही है, चाहे विंदा करात हो, चाहे ये जो अपने डी राजा हैं, इनके जो स्टेटमेंट आ रही है वो राहुल गांधी के लिए चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी को अगर लड़ना ही है तो बीजेपी को वहाँ हराना चाहिए जहाँ के बीजेपी का गढ़ है, मतलब कि अमेठी से लड़ना चाहिए। आपको केरल में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करें तो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप अगर बड़े लीडर अपने को समझते हैं तो। लेकिन राहुल यहाँ से नहीं लड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि अब जो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जो है समर्थन करने नहीं जा रही है, और इसका वजह ये भी है कि जो डी राजा, जो कि सीपीआई के महासचिव हैं, उन्होंने अपने पत्नी का उम्मीदवारी का घोषणा भी कर दिया है, एमी राजा का। और ये भी बताया जाता है कि एमी राजा ने बोल दिया कि किसी भी शर्त पे वो अपना नॉमिनेशन वापस लेने वाली नहीं है। तो आप सोचिए कि अब राहुल गांधी ना अमेठी से जीत सकते हैं और ना केरल का रास्ता उनसे, वो बोल सकते हैं कि आसान है। क्योंकि अब राहुल गांधी अगर केवल मुस्लिम वोट परसेंट पे जाएंगे तो जीतने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हारने के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि जो वहाँ पे UIML मतलब यूनियन इंडियन मुस्लिम लीग जो है, उसके साथ सीपीआई गठबंधन करने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। अगर गठबंधन हो गया तो श्योर है कि राहुल गांधी यहाँ से हार जाएंगे। तो फिर राहुल गांधी जाएंगे कहाँ? अब कर्नाटक में चूंकि इनका, अगर ये जीते हुए हैं वहाँ से, तो एक आता है कि कर्नाटक चले जाएंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप पिछले 8 चुनाव में देखिए, चाहे असेंबली सीट में किसी की भी सरकार रही हो, बीजेपी का प्रदर्शन कर्नाटक में बहुत अच्छा रहा है। और पिछली बार तो मतलब 28 में से 25 सीट जीते थे। ऐसे ही 2014 में भी हुआ था, जबकि उस समय अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब एमपी का चुनाव हुआ तो बीजेपी वहाँ पे क्लीन स्वीप किया था। अब इस बार तो वहाँ पे जेडीएस के साथ उनका गठबंधन भी हो गया है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो ये राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है, वहाँ से भी वो चुनाव नहीं जीत सकते, एमपी के चुनाव। तो ये सारे जो आ रही बातें, क्योंकि वो पूरी तरह से कर्नाटक जो है बीजेपी का गढ़ है, वहाँ से जीतना राहुल गांधी के लिए इस समय खतरे की घंटी है। देखिए, आंकना बहुत जरूरी है। सोनिया गांधी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी से ज़्यादा परिपक्व है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले रायबरेली छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि रायबरेली से अब जितना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने बीमारी का बहाना दिया, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ
कि अगर वो बहाना अगर हो तो फिर न्याय यात्रा में वो शामिल नहीं होती, लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं तो उनको फिर इतनी भी बीमार नहीं है कि कभी भी रायबरेली में उन लोगों ने पूरी तरह से प्रचार नहीं किया, एक रैली कर दिया वही काफ़ी होता है, वो जीत जाते थे। तो एक रैली के लिए वो बीमार तो पड़ नहीं सकती, लेकिन उन्होंने ये आंक लिया कि नहीं, अगर मैं रायबरेली में गई तो मैं हार जाऊंगी, इसलिए उन्होंने वहाँ से पर्चा दाखिल नहीं किया और लोकसभा छोड़ दिया। उसके बाद आपने सुना होगा कि जो सोनिया गांधी है वो हिमाचल से लड़ सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल से उन्होंने आंक लिया, जो कि आपने राज्यसभा के सीट में देखा कि कांग्रेस के 6 विधायक जो बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग के, जिसकी वजह से जो मनु सिंघवी हैं जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए, और कांग्रेस के ही जो दूसरे थे जो अभी बीजेपी में आए वो जीत गए वहाँ चुनाव। कहने का मतलब है कि ये सोनिया गांधी को इल्म हो गया था कि अगर हिमाचल से वो पर्चा दाखिल करेंगी राज्यसभा के लिए तो वहाँ से भी हार सकती हैं, और इस तरह से अगर वो हार गई तो 10 जनपद उनको खाली करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोनिया गांधी ने एक उपाय जो था, और राजस्थान से उन्होंने टिकट, उनको गहलोत पे बहुत भरोसा था और उन्होंने गहलोत के साथ, जबकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी उनको उस पर विश्वास नहीं था कि हिमाचल में जीत सकते हैं, लेकिन उन्होंने गहलोत पर विश्वास करके और वहाँ से पर्चा दाखिल किया। तो सोनिया गांधी अगर देखा जाए तो राहुल गांधी से काफ़ी परिपक्व है, लेकिन राहुल गांधी के जो काम करने का स्टाइल है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं कांग्रेस को, आप देखिएगा 40 अगर सीट भी अगर कांग्रेस 2024 में पाली तो बहुत बड़ी बात होगी, और राहुल गांधी कांग्रेस को बर्बाद करके छोड़ेंगे, ये मेरा मानना है। अब राहुल गांधी लड़ेंगे कहाँ से, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वह उनको उनका फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर आपको दिखता मिलेगा कि राहुल गांधी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। वो जितना भी न्याय यात्रा है उन्होंने केवल एक अपने सेफ सीट के लिए चारों तरफ से जुगत लगाया कि कहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मेरा जानकारी के हिसाब से कहीं भी अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है जहाँ से वो चुनाव लड़े और जीत जाए। तो ये राहुल गांधी, ऐसे ही रायबरेली सीट से अगर प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए तो मान लीजिए कि वो उनका वही हालत होगा जो 1977 में पहली बार संजय गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और हार गए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संजय गांधी जैसा लीडर जो कि मास से जुड़ा रहता था वो भी हार गए थे, जबकि वहाँ पे उसे बताया गया था कि गोली भी चलवाए थे जिससे कि उनको सिंपैथी का वोट मिले और जीत जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो प्रियंका गांधी भी अगर रायबरेली से अगर किसी भी तरह से लड़ गई तो उनके लिए भी पहला लोकसभा का चुनाव हार का सामना के साथ ही शुरुआत करना पड़ेगा। तो ये एक आप जो गांधी फैमिली है तो अब उनके पास एक खतरा मंडरा रहा है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, चुनाव लड़े तो कहाँ से लड़े। ये एक बहुत बड़ा समस्या है इस वक्त मुंह बाए गांधी फैमिली के सामने खड़ी है, जो कि राहुल गांधी को भी समझ में नहीं आ रहा है, ना उनके सलाहकार को समझ में नहीं आ रहा, ना अब तो प्रियंका गांधी को जहाँ से सीट देंगे, लेकिन अभी सवाल ये है कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो कहाँ थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।